शहीदी दिवस आज देश और दुनिया में मनाया जा रहा है और जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और प्रजातंत्र जैसा एक यंत्र इस देश को दिया जिसमें गरीब से लेकर के अमीर, नौजवान, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, कारखानेदार सबको संविधान की मर्यादाओं के मुताबिक जीने का अधिकार है, रोजगार के अधिकार है, काम के अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि ईमानदारी की दुहाई देने वाली और कायदे कानूनों की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार के दोहरे मापदंड इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि जितने भी राजनीतिक लोगों के, चाहे वो पोस्टर है, चाहे वो फ्लेक्सी है, चाहे दीवारों पर जो ये लिखा हुआ जो नारेबाजी है, इन सबको मिटाना होता है। आज जो कांग्रेस या विपक्ष के लोगों के जो पोस्टर थे, जो हमारी पार्टी के उसके अंदर जो नारे थे, उन सबको जिला प्रशासन ने पलवल और फरीदाबाद में उठाने का काम किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के ये नारे, ये बोर्ड अभी भी महत्वपूर्ण जगहों पर लगे हुए हैं। उनको सरकार ने जानबूझकर नहीं हटाया है। कहीं ये मोदी सरकार एक दफ़ा फिर से सेक्टर 17 में ही है फरीदाबाद में, और सेक्टरों में भी इसी तरह के ये मोदी सरकार के और ये नारों को जिला प्रशासन जानबूझ करके नहीं हटा रहा है। यही जिला पलवल में उड़न से लेके पलवल तक ये हमने फ़ोटो खिंचवा के मंगाए हैं और जानबूझ करके जो मुख्य जगह हैं जहाँ से ज़्यादा लोगों का आगमन होता है, आना जाना होता है, वहाँ पर मोदी सरकार के जो नारे हैं, चाहे वो दीवारों पर लिखे हुए हैं, चाहे वो पोस्टर हैं, बीजेपी के उन खोखले और झूठे नारों को लोगों तक ले जाने के लिए जिला प्रशासन बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। दोनों जगह जिला प्रशासन फरीदाबाद और जिला प्रशासन पलवल। और बड़े दुख की बात है कि जो हमारे सांसद 10 साल इस इलाके के सांसद रहे, देश में मंत्री रहे, आज वो पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों की बैठकें बुलाते हैं, कभी पलवल बुलाते हैं, कभी फरीदाबाद बुलाते हैं, जिला पार्षदों को बुलाते हैं, ब्लॉक समिति के अधिकारियों को बुलाते हैं, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इनका कोई अधिकार नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब जो गवर्नेंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में आ जाती है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज जो ग्राम पंचायतों को, जिला पार्षदों को, ब्लॉक समिति को, नगर निगम को जो वो तरक्की की दुहाई दे रहे हैं, ग्रांट और पैसा देने की दुहाई दे रहे हैं, खुद सांसद निधि से जो पैसा लोकसभा क्षेत्र में लगना होता है, पिछले दिनों अखबार में आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे सांसद का जो निधि कोष का पैसा था, MP लेट जिसे बोलते हैं, वो पैसा खर्च नहीं किया जा सका, वो पैसा वापस गया है। तो अपने दायित्व को 9.5 साल भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री ने कोई बिल्कुल नज़रअंदाज किया, ना इलाके की परवाह की, ना इलाके की डेवलपमेंट की परवाह की। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दे करके जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा खर्च होना था वो भाजपा नेताओं की जेब में गया। और आज फरीदाबाद की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चली है। ना सड़कों का निर्माण हुआ है, ना नालों की गंदगी को साफ किया है, ना नाले बनाए हैं, ना सीवर का बंदोबस्त ठीक तरीके से हुआ है। और सफाई तक के लिए हमें यहाँ धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। आप लोगों के सामने हमने धरने प्रदर्शन किए तो सफाई होती थी। 33 रेल आज भी हमारी बंद हैं, जो कोसी होडल से
कमेरे वर्ग के लोगों को, हमारी बहन बेटियों को, छोटे व्यापारियों को, जो रेल कोसी से चल करके फरीदाबाद दिल्ली तक चला करती थी, 33 रेल, बार बार कहने के बावजूद वो रेल की सेवाएं आज भी बंद की हुई हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेताओं की नाजायज बसें सैकड़ों की तादाद में दिल्ली से भरतपुर, आगरा, मथुरा पर जो चलती हैं, जो प्रदूषण को भी खराब और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, इसलिए रेल सेवाओं को बंद किया हुआ है। और आज चुनाव के नाम पर अब फिर से ये लोगों को झूठे सपने दिखाने का काम कर रहे हैं।